हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है संदीप और मैं आज आपको टैली के बारे में बताऊंगा कि हम टैली को कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैली ERP9 का अब अपडेटेड वर्जन आ चुका है जिसका नाम है टैली प्राइम। बट मैं आपको टैली ERP9 के बारे में ही इंफॉर्मेशन दूंगा अभी। टैली ERP9 को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप दुनिया के किसी भी प्रकार के हिसाब किताब या अकाउंट्स को टैली के अंदर बहुत ही इजीली मेंटेन करके रख सकते हो और इसके अंदर से आप अपनी रिपोर्टिंग किसी भी प्रकार से कैसे भी देख सकते हो। और टैली मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है इंडिया के अंदर। वैसे तो बड़े लेवल कंपनी में सैप यूज होता है, बट अगर हम देखें तो मोस्टली जगह छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ज़्यादातर टैली का ही यूज करते हैं लोग, जो मैंने देखा है। और वैसे बहुत से सॉफ्टवेयर भी हैं। तो चलो देखते हैं। जब हम टैली खोलते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट कंपनी। अब आपको सेलेक्ट कंपनी का क्या मतलब है? जब आपको जिस भी फर्म, कंपनी या किसी भी प्रकार का हिसाब किताब बनाना होगा, अकाउंट्स मेंटेन करना होगा, तो बेसिकली उसका एक नाम तो होगा ही। तो अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट कंपनी करेंगे। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है अगर आपके पास कोई कंपनियां बनी है तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। बट जब आप जब पर जब आपको नया बनाना होगा, क्योंकि अब आपको किसी भी कंपनी का हिसाब किताब अकाउंट्स बनाना है तो पहले आपको अपनी टैली के अंदर उस कंपनी को रजिस्टर करना होगा। आई मीन क्रिएट कंपनी करना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप क्रिएट कंपनी। टैली में जो भी वर्ड आपको रेड सेलेक्ट करने पे रेड दिखाई दे या फिर डार्क दिखाई दे, ग्रीन डार्क दिखाई दे, तो उसका मतलब ये होता है कि ये टैली का शॉर्टकट है। जैसे अभी देखो, आप देख पा रहे हो क्रिएट कंपनी पे सी रेड आ रहा है या डार्क ग्रीन दिख रहा है। अगर मैं अपने कीबोर्ड पे सी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कंपनी खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ने ये है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि जब आप क्रिएट कंपनी करोगे और वो कंपनी जब बनेगा तो टैली ऑटोमेटिक एक कंपनी का एक सेपरेट फोल्डर बनाता है जिसको बोलते हैं डाटा डाटा फोल्डर। तो वो डाटा फोल्डर जब बनेगा तो ऑटोमेटिक मेरे इस पाथ पे जाएगा या इस डायरेक्टरी पे जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरा ये पाथ है, बट मुझे सपोज करो ये नहीं रखना है, मुझे ये देना है। ठीक है, तो अब मैं ये करता हूँ। तो अब मैं कोई भी कंपनी बना लेता हूँ, लाइक गणपति ट्रेडिंग कंपनी। ओके, मेलिंग नेम सेम, एड्रेस यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस देना चाहते हो आप दे सकते हो। चलो मैं सही एड्रेस लिख लेता हूँ। कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी स्टेट होगा आपका, पिन कोड आप डाल दोगे, फोन नंबर आप डाल दोगे जो भी ABC होगा आपका, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यहाँ पे आपको जिस साल से भी आप अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करोगे उसके 1/4 से ही आप डेट डालोगे। बिकॉज जो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर किया जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो आप देख पा रहे हो 1/4/2023 इसमें बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। अगर आप अपने डाटा में पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यस करोगे आप। बेस करेंसी, ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको गणपति कंपनी, जो कि मैंने अभी क्रिएट कंपनी किया है। इसमें देखो आपको नो वोचर एंटर्ड दिख रहा है। तो अब जब आप किसी कंपनी को खोलते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा टैली का।
यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद ग्रुप, लेजर्स, वॉचर टाइप। तो सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जब भी आप किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाओगे तो आपको सबसे पहले लेजर बनाना पड़ेगा, जब भी तो आप हिसाब किताब मेंटेन करोगे। इसमें बाय डिफॉल्ट दो लेजर बने आते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक कंपनी में क्या क्या लेजर होता है, एक तो हम जिससे माल खरीदते हैं उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, और जिसको माल बेचते हैं उसको बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर। तो हम किसी न किसी से तो माल खरीदेंगे पहले और उसके बाद बेचेंगे। तो सपोज करो हम किसी से हम माल खरीदते हैं जिसका नाम है राम, या कोई भी कंपनी, राम एंटरप्राइज, राम एंटरप्राइजेज, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस, ये आप यस भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का मतलब ये होता है, जब आप अगर मैं राम से मल्टीपल परचेजेस करता हूँ, मतलब डेली बेसिस पे 3-4 बिल ले रहा हूँ, 3-4 गाड़ियां मंगवा रहा हूँ, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट देते टाइम पूछेगा ये कि भाई ये किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट है। तो इसको मैं एक बार नो कर देता हूँ, वैसे आप यस भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका एड्रेस डाल दोगे। मैं अब लीगल 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 मैं अभी आपको आपको किसी जीएसटी या फिर और अदर थिंग्स की नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको टैली चलाने के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे टैली को यूज कर सकते हो। अगर आप एक बार इसको समझ जाओगे तो ये, अगर आप एक बार टैली के फंक्शन को अगर आप एक बार टैली के फंक्शन को समझ जाओगे तो आपको कोई भी काम करने में, किसी भी प्रकार के अकाउंट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सेकंड फंक्शन है इन्वेंटरी इन्फो। यहाँ पे मैं इसको आपको इसके हर एक पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि आपके पास, सपोज करो कि आपकी कंपनी एक एक सपोज करो कि आपकी कंपनी एक किराने की एक जनरल स्टोर है, एक होलसेल का जनरल स्टोर है। तो एक जनरल स्टोर में क्या हो सकता है, कि भाई एक तो जिसको हम कॉस्मेटिक गुड्स एक तो जैसे एक तो सपोज करो कि आपकी कंपनी एक सपोज करो कि आपकी कंपनी एक इजी डे जैसा स्टोर है। तो उसके अंदर आप आइटम को कैसे बनाओगे, हर एक, जैसे इजी डे में आप देखते हो कि वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, ग्रेन्स भी मिलते हैं, ग्रोसरी आइटम्स सारी मिलती है लगभग, बिस्कुट, तेल, साबुन, नमकीन। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक ग्रुप का मतलब वही है, यही है यहाँ पे। सपोज अब वेजिटेबल्स है तो मैं क्या करूंगा, एक वेजिटेबल के नाम से ग्रुप बना लूंगा, इसको प्राइमरी ही रखूंगा। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, और एक और ग्रुप बना लेते हैं हम, कॉस्मेटिक। ये सिर्फ आइटम को अलग करने के लिए कि सपोज करो आपको ये देखना हो कि आपके पास वेजिटेबल्स कितने पड़े हैं, आपके पास कॉस्मेटिक्स आइटम कितने पड़े हैं। अगर हम ग्रुप नहीं बनाएंगे तो हमें सिंगल सिंगल आइटम आएगी। लगा लो सपोज करो एक इजी डे के स्टोर के अंदर कितनी आइटमें होगी, ना करते भी 1000-1200 आइटमें होती है। तो हमें अगर हमें ये देखना हो कि भाई वेजिटेबल्स कितनी पड़ी है, हमारे पास कितने तरह की वेजिटेबल्स है, तो हमें एक सिंगल लिस्ट में से
1200 आइटमों में से हमें छांटना पड़ेगा कि भाई हमारे पास वेजिटेबल्स की कितनी आइटम है। बट अगर हम यही ग्रुप बना लेंगे और सारे वेजिटेबल्स को एक ग्रुप में रखेंगे, सारे कॉस्मेटिक ग्रुप को कॉस्मेटिक ग्रुप में रखेंगे, और अदर कोई और भी आइटम है उस हिसाब से ग्रुप बना लेंगे और उसको उस ग्रुप में रखेंगे, तो इन फ्यूचर हमें जब कभी भी वेजिटेबल्स देखने की जरूरत पड़ेगी तो हम सिंपल वेजिटेबल का ग्रुप खोलेंगे और इजिली हम देख लेंगे कि भाई कौन सी वेजिटेबल कितनी है और कितने ओवरऑल कितनी वेजिटेबल्स हमारे पास पड़ी है। तो बेसिकली ग्रुप का काम ये है। कब बना चुका हूँ सिंगल स्ट्रोक ग्रुप। ये क्रिएट था, क्रिएट आप समझ चुके हो, कोई भी ग्रुप बनाने के लिए हम क्रिएट का यूज करते हैं। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है भाई आपने कितने ग्रुप्स हैं, आपने कितने, मतलब अगर यहाँ पे देखो अभी मैंने दो बनाए हैं कॉस्मेटिक और वेजिटेबल, तो ये दो आ रहे हैं। अगर मैं और भी बनाया होता तो सारी लिस्ट खुल जाती कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, और हम यहाँ से, और ये अल्टर का मतलब होता है अगर इस ग्रुप में कोई चेंजेस करना है हमें, सपोज करो अभी मैंने प्राइमरी का रखा है इसको, या कि कुछ और करना होता तो हम कर सकते हैं। अल्टर का मतलब है मॉडिफिकेशन, किसी भी प्रकार का आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, यहाँ पे क्रिएट पे जाके आप एक साथ कई ग्रुप बना सकते हो। जैसे कि मैंने अलग अलग बनाया था, कॉस्मेटिक का अलग, वेजिटेबल का अलग, पर यहाँ पे आप एक साथ कई ग्रुप बना सकते हो। सेम डिस्प्ले में वही होगा, आप देख सकते हो सारे ग्रुप्स को। अल्टर में आप वही चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। स्टॉक आइटम क्रिएट, स्टॉक आइटम आप जैसे कि नाम से समझ पा रहे हो, अब एक अगर आपके पास एक स्टोर है तो उसके अंदर आपके पास आइटम भी होंगे, तो आइटम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं आइटम बना लेता हूँ सोप। अब मैं, अब ग्रुप सेलेक्ट करने करने की बारी है, तो हम देख लेंगे भाई ये किस ग्रुप में आना चाहिए। जैसे कि नाम से भी पता लग जाएगा, और आप जब कंपनी का वर्क कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि भाई ये किस ग्रुप के अंदर का प्रोडक्ट है। तो मैं इसको कॉस्मेटिक कर लेता हूँ। यूनिट, यूनिट हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। यूनिट आपके 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 कंपनी के हिसाब से बनेगा। सपोज करो अब मैं यूनिट इन द सेंस ये है कि जैसे दूध है, दूध को हम लीटर में माप सकते हैं, और पेन पेंसिल है उसको हम पीसीज में काउंट कर सकते हैं। कोई केला है उसको हम डजन में काउंट करते हैं। तो यूनिट का मतलब यही है, यहाँ पे आपको इसके मेजरमेंट को डिफाइन करना होता है। जैसे कि सोप है, सोप को हम पीसीज में ही काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, सोप के अंदर डेसिमल पॉइंट्स होते नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे मैं 2 कर देता। डेसिमल पॉइंट्स इन द सेंस है कि एक डेसिमल पॉइंट का मतलब है कि आप एक के बाद कितने डिजिट तक चाहते हो। सपोज करो अगर मैं 10/3 करता हूं तो आपको 3.33 मिलेगा आंसर। पर यहाँ पे मेरे को पॉइंट के बाद कुछ नहीं चाहिए, तो ये 0 होता है। अगर मुझे पॉइंट के बाद 2 3 4, अगर आप देखोगे 10/3 करोगे तो 3.3333 काफी टाइम लिखाएगा आपके कैलकुलेटर में। अगर आप चेक करोगे तो आपको जितने पॉइंट तक 333 चाहिए उतने नंबर लिख सकते हो आप। अगर मुझे 3 पॉइंट तक चाहिए तो 3 लिख दूंगा। बट यहाँ पे सोप के अंदर ये आपको भी पता है, या तो एक जाएगा या जाएगा ही नहीं, इसके अंदर पॉइंट्स का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब आप इसको यहाँ पे 0 कर। अल्टरनेट यूनिट, अल्टरनेट यूनिट अल्टरनेट यूनिट क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो आप एक सपोज करो आप जैसे एक शराब, हाँ, अब मैं अल्टरनेट यूनिट के अंदर आपको एग्जांपल देता हूँ केला का, बनाना का। तो तो केले में क्या होता है, जब 12 केले हो जाते हैं तो उसको हम 1 डजन बोलते हैं। बट अगर वो
11 केला रहे तो वो 11 ही रहेगा, वो एक डजन नहीं हो सकता। तो अल्टरनेट यूनिट का मतलब यही है कि भाई अगर हम इनको पीसीज में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहे तो ये कितना होगा। जैसे केले को हम डजन में करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज का बॉक्स हो, जैसे वाइन और विस्की के बॉक्सेस होते हैं, उनके अंदर 12 बोतल्स आती है, 12 बोतल होने के बाद उनको एक केस बोलते हैं, अदरवाइज वो पीसीज में ही होता है। तो अल्टरनेट यूनिट में हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जब आप कोई कंपनी या फर्म का काम स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में तो आपके पास कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, या पर हो सकता है अगर आपकी फर्म या कंपनी पहले से रनिंग है और आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब बाद में स्टार्ट कर रहे हो टैली के अंदर हिसाब, तो आपके पास कुछ ना कुछ आपकी कंपनी में स्टॉक पड़ा रहेगा। तो वो स्टॉक कंपनी का अकाउंट अपने टैली में स्टार्ट करेंगे, तो जो भी हमारे कंपनी के अंदर स्टॉक पड़ा रहेगा उसको हम स्टार्टिंग में एज ए ओपनिंग काउंट करके चलेंगे। सपोज करो हमारे स्टोर में 10 पीसीज ऑफ सोप पहले से पड़े थे, ठीक है, जो भी रेट आया होगा वो लगा लो, मैं मानता हूँ आया था, ठीक है, ये ओपनिंग। अब मैं एक बनाना का भी ले लेता हूँ, इसको वेजिटेबल के अंदर लेंगे, यू बेटर नाउ। इसको मैं अभी कर देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक में कर लेता हूँ 23। तो स्टॉक आइटम गया यूनिट मेजर, यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पे हमने क्रिएट में देखो, यहाँ यूनिट मेजर, यूनिट मेजर ने स्टॉक आइटम बनाया था, तो वहां पे हमने यूनिट के अंदर पीसीज बनाए, और हाँ पीसीज का यूनिट बनाया था, ये वही चीज है, बना सकते हैं और क्रिएट करते समय भी बना सकते हैं। ये देख लो गाइस कि मैंने ये देख लो यहाँ पे मैंने पीसीज का बना रखा है। अगर कुछ भी चेंज करना हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। वॉचर टाइप, अब टाइप का मतलब वैसे ये होता है कि इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ वॉचर्स बने होते हैं, लाइक सेल, परचेज, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल। तो अगर आपको फिर भी अपने किसी अलग टाइप के वॉचर की जरूरत है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर ये सारे वॉचर्स होते हैं। बहुत ही रेयर जरूरत पड़ती है कि हमें खुद अपना वॉचर क्रिएट करना पड़े। अकाउंटिंग वॉचर, इसका शॉर्ट की वी है। तो सबसे मेन ये है गाइस, अकाउंटिंग वोचर। अब यहाँ पे देख रहे हो, इसका शॉर्टकट आपको ये राइट साइड में F6 रिसीट, F7 जनरल, F8 सेल, F9 परचेज, F4 कॉन्ट्रा। तो जो सबसे मेन चीज है ये यही है टैली के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर, कि हम क्या कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में। सेल, परचेज, उसको पेमेंट देना, किसी से पेमेंट लेना, इससे कोई भी, इससे अलग कुछ नहीं होता, चाहे किसी भी चीज का बिजनेस हो। और इसी बेसिस पे हम, और हमारे खर्चे, इससे अलग कोई चीज नहीं होता किसी भी कंपनी में। और इसी बेसिस पे हमारा सारा हिसाब किताब, सारा अकाउंट, सारा P&L बनता है। तो देखो अभी जैसे बाय डिफॉल्ट पेमेंट का वोचर खुलवाया है, पर सबसे पहले मैं आपको परचेज की एक एंट्री करके दिखाता हूँ। परचेज का शॉर्टकट आप राइट साइड में देख सकते हो, F9 से परचेज ओपन हो जाएगा। आप या तो अपने कीबोर्ड से F9 भी प्रेस कर सकते हो, या आप माउस के थ्रू यहाँ पे क्लिक करके भी परचेज वोचर खोल सकते हो। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर होता है जब भी आप कोई परचेज का बिल लेते हो तो उस पे एक नंबर उस पे लिखा होता है इनवॉइस नंबर। मैं दिखाता हूँ आपको, मे भी मेरे पास मेरे कंप्यूटर में कोई मेरे व्हाट्सएप पे इनवॉइस मिलेगा। वेट अ सेकंड।
तो गाइस, तो आप ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर है 2658, हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं 2658। डेट 3 फरवरी 2024। ओके, आपको यहाँ पे F2 करके एक बार वोचर डेट चेंज करना पड़ेगा, 3 फरवरी 2024। डेट करने का शॉर्ट की F2 है, आप राइट साइड में देख पा रहे हो। अब यहाँ पे हम पार्टी नेम दे देंगे कुछ भी, राम एंटरप्राइज जो हमने बनाया था। परचेज लेजर, परचेज लेजर हमने बनाया, हम यहाँ पे कर लेते। परचेज लेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज लेजर आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आप कॉमन परचेज लेजर रख सकते हो और एक आप टैक्स टाइप में बना सकते हो। सपोज करो हमारे जो टैक्स है मोस्टली 5%, 12%, 18%, 28% है, जो कि एप्लीकेबल है मोस्टली चीजों पे। तो मैं बनाता हूँ परचेज 5% जीएसटी टैक्स, इसको हम रखेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। वैल्यू आर अफेक्टेड, यस, टाइप नोट एप्लीकेबल। नेम ऑफ आइटम, तो अभी हमने सोप था, सोप कर लेते हैं। क्वांटिटी, सपोज करो हमने इसे 200 क्वांटिटी खरीदी है 50 रुपए के हिसाब से, या आप चेंज भी कर सकते हो 60 रुपए के हिसाब से। वोचर सेव हो गया, ये आपकी परचेज की एंट्री होगी। अगर इसी इसी जैसे मैं आपको ये इनवॉइस दिखा रहा हूँ, अगर इसी में टैक्स लगा होता, जैसे देखो आप इसमें टैक्स लगा हुआ है, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, तो हम इसमें टैक्स भी लगाते, बस हमें एक अलग वोचर बनाने की जरूरत पड़ेगी टैक्स। अभी हमारे इंडिया में 3 टैक्स है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड आईजीएसटी। वैसे तो टैक्स और भी बहुत है, लाइक वैट भी है अभी, बट जो मोस्टली यूजेज है अभी, अब जीएसटी के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। अभी सिर्फ लीकर और पेट्रोल पंप टैक्स जीएसटी टैक्स से बाहर है, बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ जीएसटी टैक्स के अंदर है अब। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अभी हमने जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है, नहीं तो यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा। हम पे ऑल्ट सी करके कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये लेजर क्रिएट का शॉर्टकट है ऑल्ट सी, ऑल्ट प्लस सी, आल्ट प्लस सी। करते हैं एसजीएसटी आउटपुट टैक्स, एसजीएसटी टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे गाइज एसजीएसटी सीजीएसटी आना, चलो एक बार मैं अदर करके दिखा देता हूँ। अगर ऊपर देखो मैंने परचेज 5% जीएसटी टैक्स किया है, तो मुझे 2.5% होता है एसजीएसटी सीजीएसटी और क्रिएट करना पड़ेगा मुझे सीजीएसटी टैक्स। $12,600, इस इनवॉइस का टोटल, अगर ये होता इनवॉइस मेरे पास तो 12,600 का होता। एंट्री कर सकते हैं। अब आप ऐसे ही सेल की करोगे,
सेल की एंट्री करने के लिए जो सेल का शॉर्ट की है वो है F8। तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे और ऐसे ही सेल की करोगे। सेल की एंट्री करने के लिए जो सेल का शॉर्ट की है वो है F8। तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे और जितना हो सके आप स्टार्टिंग से ही शॉर्ट की का यूज करें, क्योंकि शॉर्ट की का यूज करने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी आएगी। और जितना भी हो सके आप अपने कीबोर्ड का यूज करें, क्योंकि कीबोर्ड का यूज करने से आपको शॉर्टकट जल्दी याद भी होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। तो सपोज करो मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, कोई पार्टी होती है, कोई नाम होता तो राम मतलब मैं उसको भी सेल कर सकता था, बट फॉर एग्जाम्पल सपोज करो सेल। तो अब सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। सेल का लेजर बनाने के लिए हमें Alt+C प्रेस करना होगा, क्योंकि ये क्रिएट लेजर का शॉर्टकट है। सेल 5% GST। हमें इसमें एक चीज और याद रखना है कि जब भी हम ऐसे लेजर बनाएंगे सेल 5% GST, तो हमें ये जरूर डिफाइन करना है ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में आपको बता देता हूँ, जब भी हम अपने स्टेट से बाहर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं, और जब हम अपने प्रोडक्ट को अपने स्टेट इन द स्टेट सेल करते हैं तो इसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं। तो अब मैं इंट्रा स्टेट सेल कर रहा हूँ, तो सेल 5% GST लोकल लिख देता हूँ, क्योंकि इंट्रा स्टेट के अंदर SGST CGST एप्लीकेबल होता है और इंटर स्टेट के अंदर IGST एप्लीकेबल होता है। और अभी यहाँ पे सेल 5%। तो हमने सोप की परचेज करी थी, हम सोप ही डाल देते हैं। सपोज करो हम बेच देते हैं 10 आइटम 70 रुपए के हिसाब से। SGST 2.5%, CGST 2.5%। ये सेल की एंट्री बुक होगी। अब सेल और परचेज दोनों हो चुका है। किसी भी कंपनी में जो सबसे मेजर ऑपरेशन होता है यही होता है, परचेज और सेल। उसके बाद आती है रिसीट और पेमेंट। तो आपको राइट टैब में दिख रहा है पेमेंट। तो यहां से सपोज करो हमने परचेज किया था। पेमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक बाय बैंक और एक बाय कैश। इससे और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई तीसरा वे है जिसके थ्रू हम किसी की पेमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे कैश में पेमेंट करनी है तो अकाउंट के अंदर कैश करेंगे और पार्टिकुलर में जिसको हमने पेमेंट करनी है। जैसे हमने राम से कुछ माल खरीदा था तो उसकी पेमेंट करनी है। तो गाइज अब आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने राम सेलेक्ट किया यहाँ पे करंट बैलेंस आ रहा है कि की राम को 12,600 रुपये देने हैं। तो सपोज करो मैंने 5,000 रुपये राम को कैश, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग बैलेंस मैंने 7600 रुपये बाय बैंक दिया। तो यहाँ पे पहले हमें जो भी अपना जिस भी बैंक में अपना अकाउंट होगा वो उस बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। Alt+C करके बैंक का लेजर बनाएंगे। सपोज करो मेरा SBI में खाता है, SBI बैंक अकाउंट। हम यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम डाल लेंगे। सेट चेकबुक, बैंक हमें एक चेकबुक प्रोवाइड करती है जिसका हमें अगर
वो करना है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग उस पे हर एक चेक पे एक चेक नंबर होता है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी आप वो डाल सकते हो। जो भी होगा आपके स्टार्टिंग चेक नंबर से लेके एंडिंग लास्ट चेक पे देख लो क्या नंबर है, आप वो नंबर लिख लो। जैसे मैंने डाल दिया है 1 2 3 4 5 6, ये क्योंकि ये बोल रहा है कि चेक नंबर मस्ट बी रिमेनिंग एंड कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। 123 470 कर देता हूँ मैं। नंबर ऑफ चेक 15। चेक बुक नेम इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपके पास 2 3 चेक बुक है तो उस हिसाब से कर सकते हो। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये सब अभी हम नहीं करते। इनेबल ऑटो रिकंसिलेशन, सेट ऑटो बीआरएस बैंक, इनेबल ई पेमेंट, सेट अल्टर ई पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइज यहाँ पे हमने एसबीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने राम एंटरप्राइज को, यहाँ देखो राम एंटरप्राइज का बैलेंस था 12,600 रुपये जब हमने करंट बैलेंस देखा था, और अभी 7600 है क्योंकि हमने 5,000 रुपये राम एंटरप्राइज को कैश पेमेंट कर दी थी, तो रिमेनिंग बैलेंस 7600 रह गया जो कि हमने बैंक के थ्रू किया। ये तो जस्ट ये पेमेंट की एंट्री होगी। इसके बाद क्या हो सकता है, हम किसी को उधार, अपनी कंपनी से किसी को उधार में माल देंगे और उससे पैसे लेंगे, तो पैसे लेने को रिसिप्ट बोलते हैं। और ये रहा रिसिप्ट वोचर जिसका शॉर्टकट है F6। F6 प्रेस करके आप रिसीट वोचर खोल सकते हो। सब तो पैसे लेने के भी दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हमारे पास कैश में पेमेंट आ सकती है, या फिर बाय बैंक, या हमारे अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। तो जैसे भी पैसे आए होंगे तो अकाउंट में उसको हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट में क्या था कि जैसे भी हमने पेमेंट करी होगी अकाउंट में हम वो सिलेक्ट करते थे और नीचे पार्टी करते थे। बट यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जैसे भी पैसे आए होंगे जस्ट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। अकाउंट के अंदर सेम सिलेक्ट होना है और सेम ही नीचे पार्टी सिलेक्ट होनी है, बस वोचर का चेंज है। तो सपोज करो किसी से हमने कैश में पेमेंट ली, सपोज राम सिंह से मैंने कैश में पेमेंट ले ली 5,000 रुपए की। चलो मैं यहाँ पे एक अलग वोचर बना लेता हूँ, सोनू। जिस वैसे तो हम किसी से भी पेमेंट ले सकते हैं, बट जिसको हम माल देते हैं उसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेब्टर, और मोस्टली पेमेंट हमारी बिजनेस के अंदर सन्ड्री डेब्टर से ही आती है। तो सपोज करो मैंने सोनू को 5,000 रुपये का माल दिया था उधार में, और अब सोनू मुझे 5,000 रुपये मेरे देने लग रहा है, तो हम उसकी अब सोनू मुझे कैश में वो पेमेंट करने लग रहा है, तो हम 5,000 रुपये अकाउंट के अंदर कैश करेंगे और नीचे सोनू सेलेक्ट करेंगे और 5,000 रुपये कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी डेट होगा आप F2 के थ्रू डेट डाल लोगे। अभी मैं सेम डेट में सारी एंट्रियां कर रहा हूँ, बट आप नहीं है। की एंट्री कर ली, परचेज की एंट्री कर ली, रिसिप्ट की एंट्री कर ली और पेमेंट की एंट्री कर ली। हमने रिसिप्ट और पेमेंट में पार्टियों से पैसे, पार्टियों को पैसे या तो दिया है या पार्टियों से पैसे लिए हैं। अब एक फर्म के अंदर एक खर्चा और होता है जो सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री वो होती है, और वो होती है खर्चे की एंट्री। किसी भी कंपनी के अंदर खर्चे तो होते हैं, वेजिस तो होते हैं, तो खर्चा मतलब एक्सपेंस। तो एक्सपेंस भी हमारा सेम टू वे में ही होता है। हम सैलरी दे सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, दुकान का रेंट भर सकते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हम खर्चा भी दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश में या फिर बैंक के थ्रू हम उस खर्चे को करेंगे। तो सपोज करो हम करते हैं, किसी को यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे।
सपोज कोई किसी की सैलरी हम 20,000 रुपये देते हैं तो अकाउंट में, और नीचे जिस सैलरी अकाउंट, या फिर अगर हम किसी नाम से, हमारे पास बहुत सारे स्टाफ है तो हमें नाम से अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसको, और अगर सपोज करो हमारे पास बहुत सारे स्टाफ हैं तो हमें नाम से अकाउंट बनाना पड़ेगा और हमें नाम से पेमेंट करनी होगी। अभी तो मैंने सिंपल सैलरी अकाउंट बनाया और सीधी पेमेंट दिखा दी, पर ऐसा नहीं होता है, हमें नाम से अकाउंट बनाना होता है। सपोज करो अगर यहाँ पे होता है संदीप स्टाफ, जो भी है संदीप सिंह, और यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे। टैली के अंदर हर एक जगह कुछ भी बनाने के लिए ग्रुप हो या लेजर, शॉर्ट की ऑल्ट प्लस सी ही रहेगी। सी से यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट का एक ग्रुप बना लेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। तो हम ऐसे करेंगे एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस की कोई भी कैसी भी एंट्री हो सारी पेमेंट वोचर के अंदर ही करेंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रखेंगे ज़्यादातर। इन्वेंट्री वोचर, इन्वेंट्री वोचर बेसिकली यूज होता है स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए। सपोज करो आपके पास 2-3 गोडाउन है, तो अब आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कोई प्रोडक्ट लेके जाते हो, लाइक सोप, इन्वेंट्री वोचर, इन्वेंट्री वोचर का यूज बेसिकली गोडाउन, बेसिकली स्टॉक, इन्वेंट्री वोचर का यूज, इन्वेंट्री वोचर, इन्वेंट्री वोचर का यूज बेसिकली स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए होता है। सपोज करो आपके पास दो गोडाउन है और आप अपने प्रोडक्ट को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हो कुछ प्रोडक्ट्स को, तो इसमें क्या है, हमें गोडाउन में स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमें अपने टैली के अंदर भी उन स्टॉक्स को ट्रांसफर दिखाना पड़ेगा एक प्लेस से अनदर प्लेस। बस इसी के लिए यूज होता है इन्वेंट्री वॉचर। और यहाँ पे देखा आपने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। सपोज करो क्या होता है, जैसे हम कोई ग्रेन आइटम ले लेते हैं, चावल, राइस राइस ही ले लेते हैं चलो। तो क्या होता है, सपोज करो हमने अपने गोडाउन में रख दिया, जितना भी था रख दिया, हमने सेल भी किया। अब 1 साल के बाद उसमें क्या होगा कि वो थोड़े बहुत खराब भी होंगे, थोड़े बहुत खराब भी होंगे, थोड़े बहुत हो सकता है चूहे चाहे भी खा ले। तो उसमें क्या होगा, एज जितना हमने रखा था और जितना हमने बेचा है, सपोज करो हमने 100 किलो लिया था, 80 किलो बेच दिया, तो हमारे हिसाब से 20 किलो और होना चाहिए स्टॉक में। पर जब हम देखते हैं 1 साल बाद तो वहां पे निकलता है 10 किलो, मतलब 10 किलो कम हो गया। तो हम ऐसे, तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में देखेंगे वो हमें 20 किलो का ही स्टॉक बताएगा राइस का। तो उसको, जो 10 किलो बर्बाद हुआ है या खराब हुआ है, उसको हटाने के लिए तो हम, सपोज करो हम जब भी अपने सिस्टम में देखेंगे, अपने टैली में देखेंगे, तो वो हमेशा स्टॉक 20 किलो ही बताएगा राइस का, जब तक कि हम फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन एंट्री नहीं डालेंगे। यहाँ पे लगा लो मैं राइस की जगह सोप ले लेता हूँ कि मेरे 2 सोप खराब हो गए, सपोज करो 12 सोप थे, 2 खराब हो गए, तो 10 है, ये मैंने अपने गोडाउन में देख लिया, तो हमें वो सेट करना पड़ेगा। फिजिकल स्टॉक का मतलब यही होता है। ये मेरा मॉडिफाइड ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको अपने टैली में नहीं मिलेगा। इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट डाटा का यूज होता है जब हम किसी भी डाटा को एक टैली से दूसरे टैली में ले जाने के लिए यूज करते हैं, या फिर इंपोर्ट डाटा के लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में। इसका बहुत ही कम यूज है वैसे। फिर भी मैं आपको इंपोर्ट डाटा का बता देता हूँ। मास्टर्स, मास्टर्स के
तो जो हमने सेल, परचेज और पेमेंट की एंट्री करी थी उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्ट की पी होता है। अब आप देखो, हमने सेल की वॉचर पास करी थी, सेल 5%, परचेज की वॉचर एंट्री पास करी है, परचेज 5%, हमने एक्सपेंस का वॉचर पास किया है, हमने एक्सपेंस की एंट्री करी है, तो सैलरी की 20,000 सैलरी। टैली क्या करता है, आपके दिए हुए डेटा से खुद ये लॉस और प्रॉफिट होता है। अब आप देख रहे हो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके नेट लॉस रख दिया है। पर हमें यहाँ पे एक और काम करना होता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ता है। ये क्लोजिंग स्टॉक ये ऑटोमेटिक भी उठा लेता है। अगर हम वैल्यूएशन तो मैं आपको तो आज हमने जो मेन एंट्रियां थी वो मैंने कर दी है इसमें। तो अब मैं आपको इन एंट्रियों का इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि इन एंट्रियों का इम्पैक्ट कहाँ और कैसे पड़ता है, और ये पता लगेगा हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कि जब हम किसी भी बिजनेस में सेल करते हैं, परचेज करते हैं, खर्चा होता है, तो आफ्टर ऑल हमें प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही। तो हमें मेन वही देखना होता है। तो उसको देखने के लिए हम टैली के अंदर ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पी प्रेस करके खोल सकते हैं, या फिर अपने डाउनवर्ड एरर से डाउनवर्ड की से प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके एंटर के थ्रू भी खोल सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक जो हमने आइटम बनाते समय डाला था, ये हमारा सेल जो हमने सेल इस कुटाली के अंदर बुक किया है, ये परचेज जो हमने परचेज बुक करी है, और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम देखते हैं इसने कैसे रखा है। हम्म ये देखो गाइस, क्लोजिंग स्टॉक इसने फिजिकल बेसिस पे उठाया है। अगर मैं फिजिकल में 50 कर देता हूँ लेगा, देख रहे हो ना आप। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब ये है, ये चीजें टैली खुद बनाता है। अभी ये मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया है, और लॉस हुआ है तो लॉस का रीजन ये है कि हमने सेल कम में करी होगी और परचेज ज्यादा में करी होगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, राम से हमने जो साबुन खरीदी है, सोप खरीदा है, वो खरीदा है, और हमने सेल डेफिनेटली कम में करी होगी। हम्म हम्म हमने सेल 70 में किया है, बट हमने एक्सपेंस हमारा ज्यादा है, इसलिए लॉस हुआ है। ओके। तो गाय तो टैली का बेसिकली यूज यही होता है कि हम इसके अंदर किसी भी प्रकार के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको टैली के टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा, और इंफॉर्मेटिव और भी इंफॉर्मेटिव और भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। थैंक यू। थैंक यू गाइज। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।